हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न 1 के पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया था। आज हम चौथा, पांचवा, छठे के बारे में बात करेंगे। और आपने अगर सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारा प्रश्न 1 कहता था कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहले तो क्या करना है, हमें समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखना। पार्ट 1 में ही मैंने बेसिक भी सिखाया और प्रश्न 1, 2, 3 के बारे में भी बताया है। चौथा क्वेश्चन हमारा है 4z प्लस के 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, ये z है, 2 मत समझ लेना। 4z, अब मैंने क्या बताया था कि चर संख्याओं को एक तरफ बाईं तरफ और अचर संख्याओं को दाईं तरफ लिखना है। तो 4z प्लस के 2z है, मैंने बताया था। प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस की संख्या बराबर की इधर जाती है तो प्लस में, और गुणा वाली बराबर के भाग में, और भाग वाली क्या हो जाती है बच्चों, गुणा में हो जाती है। यही इस फॉर्मेट इस तरफ के लिए होता है, यही फॉर्मेट इस तरफ के लिए होता है। अब प्लस के 2z है तो इधर आएंगे तो माइनस के 2z बराबर 6, प्लस के 3 है तो इधर जाएंगे तो माइनस के 3। बात समझ में आई, आ गई क्या? ठीक है। अब 4z माइनस 2z, हमारे पास, आपके पास मान लो 4 माचिस की डिब्बी है, आपने 2 मुझे दे दी, आपके पास कितनी बची? 2 माचिस की डिब्बी। तो ऐसे ही 4z में से 2z गए तो 2z, 6 माइनस 3 मतलब कि 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 2z। अब z को हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 क्या है? गुणा में। मैंने क्या बताया, गुणा वाले को भाग में लिखना है, तो बराबर 3/2 लिख सकता हूँ क्या? बात समझ में आ गई? 2 गुणा में था, बट्टे में आया भाग में। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, एक तो समीकरण को हल कीजिए, समीकरण तो हमने हल कर लिया, z बराबर 3/2 भी आ गए। एक हमें क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं? 4z प्लस के 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब z की जगह हमें क्या रखना है? 3/2 मतलब कि 3/2, 4 गुणा 3/2। ये 4 क्या है? z के गुणा में, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा 3/2। 2 को 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 को 2 से काटेंगे 1 बार में। 2 तिया 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3 एकम 3। बात समझ में आई? 6 कहाँ से आए? 3 को 2 से गुणा कर दिया और बाकी के 3 इधर इधर। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 6 ऐसे कैसे? 6 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 9 होते हैं। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 6 और 3 ये वाले भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। क्या दोनों हमारे बराबर आ गए? तो हमारा ये आंसर सही है। अब LHS बराबर RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या है? दोनों इक्वल आए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में नहीं बताया था LHS बराबर RHS, तो आप समझ जाना कि उसमें भी यही नियम लागू होगा। ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है। आपको समझ में आया नहीं आया? बढ़िया, कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब मैंने क्या बताया था? चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ। 2x माइनस के x इधर गए तो प्लस के x बराबर 14, माइनस के 1 इधर गए तो प्लस के 1। अब 2 और x और 1 x कितने बन जाएंगे? 3x बराबर 14 1 15 मतलब 14 और 1 15। x बराबर, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 15/3। x बराबर हमारे क्या आ गए बच्चों? 5 आ गए। अब हम इसकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। जांच कैसे करनी है? x की जगह हमें क्या रख देना है? 5 रख देना है। क्या रख देना है? 5। तो देखो 2x की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। तो 5 प्लस के, सॉरी माइनस के 1 है, -1 बराबर 14 माइनस 5, 14 माइनस 5। अब देखो 2 5 के क्या है? गुणा में, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गए तो 9, 10 में से 1 गए तो 9, 9 बराबर 9 आ गए। क्या दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं? तो मतलब कि ये वाला आंसर हमारे क्या है? सही है। LHS
बराबर RHS, ये हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। बड़ी आसानी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा बहुत आसान सा है। 8x प्लस के 4 बराबर 3.x माइनस 1 प्लस के 7। अब देख रहे हैं x माइनस 1, सर ये क्या झमेला आ गया, इसको कैसे करते हैं? तो मैं समझा देता हूँ। a b माइनस सी ऐसे फॉर्मेट में मान लो, a किसके, इसके भी गुणा में और a c के भी गुणा में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a गुणा b माइनस a गुणा c। तो ऐसे ही यही फॉर्मेट हमें करना है, इसमें अपनाना है। देखो 8x प्लस के 4 बराबर 3x, 3x से गुणा हो गए तो 3x माइनस 3 एकम 3 प्लस के 7। बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करना है, चर वालों को एक तरफ, 8x माइनस प्लस के 3x है, माइनस के 3x इधर आ जाएंगे, ठीक है। माइनस के 3 प्लस 7 प्लस के 4 इधर गए तो माइनस के 4। अब 8 में से 3 गए तो 5x बराबर माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बच्चों? बड़ी है। अब माइनस के 4 ऐसे की ऐसे लिख देंगे। 5x बराबर प्लस माइनस माइनस, मतलब कि 4 में से 4 गए तो 0 बचे। अब x बराबर 0/5, तो x बराबर हमारे कितने आ गए? 0। 5 का भाग 0 में देते हैं तो 0 आते हैं, सिंपल। अब हम क्या करनी है? जांच करनी है। जांच बड़ी आसानी से करेंगे। देखो हमें x की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस के 7। हमें x की जगह क्या रखना है बच्चों? 0 रखना है। तो 8 इंटू 0 प्लस 4 बराबर 3, 0 माइनस 1 प्लस के 7। अब इधर देखो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस के 4 बराबर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 0 प्लस माइनस 3 1 जा 3 प्लस के 7। बात समझ में आई। अब हमारे यहाँ पर क्या आ गए? प्लस के 4 माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए तो 4। बड़ी संख्या के 7 प्लस गए और छोटी संख्या के 3 है, तो प्लस की बड़ी संख्या लिखनी है, तो हमें प्लस के 4 मिल गए, ये भी प्लस के हैं। दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं, तो हमारा मतलब हमारे LHS बराबर RHS। बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चौथा, पांचवा, छठा बहुत आसान सवाल है। हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएंगे। बस ध्यान रखना, प्लस वाली को माइनस में बराबर की इधर लेके जाते हैं तो ध्यान रखना, बराबर की इधर उधर करते हैं, उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये प्रश्न समझ में आए या नहीं ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताया करो। सिलेबस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाकी के 4 प्रश्नों करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।